आज नामांकन से केजरीवाल का यू टर्न। अब कल करेंगे नामांकन। पहले नई दिल्ली सीट पर आज धूमधाम से नामांकन के लिए निकले, लेकिन बाद में बदल दिया इरादा। जामनगर हाउस में केजरीवाल को भरना था नामांकन, लेकिन अशोक रोड से वो अचानक दूसरी दिशा में मुड़ गए। गोल्ड डाक खाने के पास रोड शो का साथ छोड़ा। आप प्रवक्ता आशुतोष ने किया ट्वीट, भीड़ के चलते वक्त पर नामांकन के लिए नहीं पहुंच सके केजरीवाल। 2 बजे केजरीवाल को भरना था नामांकन पत्र, खुद ट्वीट के जरिए दी थी जानकारी। केजरीवाल ने किया रोड शो। वाल्मीकि मंदिर से धूमधाम के साथ नामांकन के लिए निकले, बाद में बदल दिया इरादा। रोड शो के पूरे रास्ते समर्थकों ने किया केजरीवाल का स्वागत। झंडे, पोस्टर, बैनर के साथ लगाए नारे। रोड शो से पहले केजरीवाल ने वाल्मीकि मंदिर में की पूजा अर्चना, साथ में था पार्टी नेताओं का हुजूम। वाल्मीकि बस्ती में पहले से जमा थे केजरीवाल के समर्थक। 5 साल केजरीवाल की धुन के साथ पूरे जोश में झूमे युवक युवतियां। वाल्मीकि मंदिर के रास्ते में बढ़ता गया केजरीवाल का काफिला। मयूर विहार के साथ चले मनीष सिसोदिया। दिल्ली में केजरीवाल के समर्थकों में दिखा उत्साह। गुब्बारे, बैनर, कटआउट लेकर जंतर मंतर पहुंचे। बीजेपी में बड़ी कलह। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के समर्थकों ने किया हंगामा। पंत मार्ग पर बीजेपी दफ्तर के बाहर सतीश उपाध्याय के समर्थकों ने किरण बेदी के खिलाफ लगाए नारे, बताया पैराशूट उम्मीदवार। समर्थकों ने सतीश उपाध्याय से की मांग, कहा दिल्ली के चुनाव मैदान में उतरें। सतीश बेदी को बताया पैराशूट उम्मीदवार। सतीश उपाध्याय के समझाने की कोशिश की, कहा हम सभी 70 सीटों पर लड़ रहे हैं। नहीं माने समर्थक, ऊधम मचाते रहे। चुनाव आयोग ने केजरीवाल को वोट और नोट वाले बयान पर भेजा नोटिस। 22 जनवरी तक मांगा जवाब। किरण बेदी ने केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन से ऑफिस में की मुलाकात। कल के नामांकन और रैली पर की चर्चा। आज कृष्णानगर में रैली को संबोधित करेंगे किरण बेदी। गगन विहार में होगी रैली। कृष्णानगर में आज केजरीवाल भी करेंगे रैली। शाम 6 बजे होगी आम आदमी पार्टी की रैली। दिल्ली बीजेपी प्रभारी प्रभात झा ने कहा किरण बेदी को सीएम उम्मीदवार घोषित कर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है काफी पीछे। स्कूली बच्चों में जमकर दिखा किरण बेदी का क्रेज। दिल्ली में मुखर्जी संन्यास समिति के पास स्कूली बच्चों ने किरण बेदी को हाथ मिलाने के लिए रोका। बीजेपी का केजरीवाल पर करारा वार। संबित पात्रा ने आपको ऑल अबाउट पब्लिसिटी बताया। बीजेपी ने किरण बेदी को दिया आयरन लेडी का खिताब। केजरीवाल को बताया आई रन मैन। संबित पात्रा ने कहा धरना, ड्रामा, बहस तक सीमित है आम आदमी पार्टी। केजरीवाल ने किरण बेदी को दिया बहस का न्योता। कहा निष्पक्ष व्यक्ति के संचालन में हो बहस और हर जगह हो प्रसारण। केजरीवाल के ट्वीट पर किरण बेदी का जवाब। कहा मुझे स्वीकार है चुनौती, लेकिन विधानसभा में करूंगी चर्चा। हम काम पर रखते हैं भरोसा। फ्लोर ऑफ द हाउस पे करेंगे। जब जीत के अगर वो आ गए तो हम फ्लोर ऑफ द हाउस पे करेंगे। अगर दोनों के बीच। केजरीवाल ने किरण बेदी को दिया जवाब। चुनाव के बाद क्यों चुनाव से पहले कर लें बहस। कि एक कहीं भी कर लीजिए, जंतर मंतर पे, रामलीला मैदान में एक हो जाए, जनता भी आए। आप सारे टीवी चैनल वाले आइएगा। किरण जी को अगर मंजूर है। विश्वास नगर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार ओम प्रकाश शर्मा ने भरा पर्चा। कहा एक तरफा है मुकाबला, विकास के नाम पर मुझे जिताएगी जनता। कांग्रेस ने दिया नया नारा। दिल्ली बनाई थी, दिल्ली बनाएंगे। इसी नारे के साथ 22 जनवरी को जारी होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र। पिछले चुनाव में जीते सभी उम्मीदवारों को बीजेपी का टिकट। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय नहीं लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी के अनुसार इस बार 20 से ज्यादा युवा प्रत्याशी, 5 महिलाओं के साथ 13 दलितों को टिकट। बीजेपी ने जारी की 62 उम्मीदवारों की सूची। बाकी 8 सीटों पर सहयोगियों से बातचीत के बाद होगा फैसला।
नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतरे नुपुर शर्मा ने किया अपनी जीत का दावा, घर वालों को भी भरोसा। बात नहीं है और हमारा नई दिल्ली का वोटर समझदार है, दिल्ली का हर वोटर समझदार है, देश का वोटर समझदार है। इसलिए शायद जब वो वाराणसी भागे थे तो उनको बहुत बुरी मात खानी पड़ी। ये पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार आएगी। कांग्रेस नेता बंसीलाल ने कृष्णानगर सीट से किरण बेदी के खिलाफ भरा पर्चा, सादगी दिखाते हुए साइकिल से पहुंचे एसडीएम ऑफिस। बंसीलाल ने नामांकन से पहले पूजा पाठ की, मंदिर गुरुद्वारे में जाकर टेका मत्था। बीजेपी उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने आज सिंबल लेने पहुंची, पहले बजरंगबली के किए दर्शन। निगम पार्षद रेखा को शालीमार बाग से मिला है टिकट। बीजेपी उम्मीदवार सुभाष सचदेवा ने मोतीनगर सीट से भरा पर्चा, नामांकन से पहले पूजा अर्चना की, कहा बेदी के नेतृत्व में होगी जीत। कांग्रेस उम्मीदवार सीपी मित्तल ने भी ढोल नगाड़े के साथ किया नामांकन, हरिनगर सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। एसपी नेता रामगोपाल यादव ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप, कहा यूपी सरकार के विकास कार्यों में नहीं कर रही है मदद। रामगोपाल ने कहा मोदी सरकार को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ नहीं, ओबामा के दौरे पर कामकाज और यातायात सेवा के लिए बताया बोझ। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोरा ने सुरक्षा मसले पर बुलाई बैठक, सेना, पुलिस और खुफिया विभाग के अधिकारियों के साथ गणतंत्र दिवस की सुरक्षा पर की बातचीत। नेपाल में सांसदों ने किया सदन में जमकर हंगामा, तोड़फोड़ की, नए संविधान का कर रहे थे विरोध। माओवादी विपक्षी सांसदों ने किया हाथापाई, अध्यक्ष पर भी हमले की कोशिश, मार्शलों ने बचाया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की पश्चिम बंगाल के बर्धमान में रैली, ममता के खिलाफ बुलंद की आवाज, जमकर जुटी भीड़। दिल्ली के बाद बिहार है और बिहार के बाद बंगाल है। बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी के मुखिया रामविलास पासवान ने कहा बिहार में विधानसभा भंग कर जल्द हो चुनाव। पासवान ने कहा बिहार के हालात के लिए नीतीश जिम्मेदार, जनता परिवार के महागठबंधन को महालठबंधन बताया। झारखंड में जेवीएम बीजेपी के विलय पर नहीं बनी बात, जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने विलय से किया इनकार। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर से कल करीब 4 घंटे की लंबी पूछताछ, सूत्रों के अनुसार सुनंदा से झगड़े को लेकर पूछे गए सवाल। सूत्रों के अनुसार थरूर ने सुनंदा से झगड़े की बात मानी, लेकिन किसी तरह की मारपीट से साफ किया इनकार। सूत्रों के अनुसार एसआईटी ने थरूर से पूछा कि आपके और सुनंदा के बीच 14 से 17 जनवरी 2014 के बीच कोई झगड़ा हुआ था। सोमवार रात 7:45 बजे से 12 बजे तक बसंत विहार के एटीएस दफ्तर में रहे थरूर। एसआईटी ने कहा आगे भी हो सकती है पूछताछ। एसआईटी की टीम ने यह पूछताछ की, आगे भी पूछताछ की संभावना से इनकार नहीं किया। कहा शशि थरूर ने किया सहयोग। दिल्ली में अभी भी ठंड से निजात नहीं, मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक राजधानी में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में 21 से 23 जनवरी के बीच बारिश की संभावना। 20 तारीख की रात से जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी शुरू हो जाएगी, लेकिन जो मुख्य या सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटी होगी वो 21 और 22 जनवरी को होगी। मौसम विभाग ने 25 जनवरी को मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश की जताई आशंका, कहा कहीं कहीं ओले पड़ेंगे। मौसम विभाग ने कहा अगले 3 दिनों तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल में होगी भारी बर्फबारी। ट्रॉय सीरीज में आज इंग्लैंड के हाथों बुरी तरह से पिटी टीम इंडिया, इंग्लैंड ने 9 विकेट से हराया। टॉस जीतकर धोनी ने पहले किया था बल्लेबाजी करने का फैसला, महज 153 रन पर ढेर हो गए धोनी के शेर।
टीम इंडिया की तरफ से बिन्नी ने बनाए सबसे ज्यादा 44 रन, 55 गेंदों में 3 चौके 2 छक्के लगाए। दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके टीम इंडिया के 7 बल्लेबाज, 7 रनों के साथ 5वें पायदान पर रहा एक्स्ट्रा। टीम इंडिया पर कहर बनकर टूटे एंडरसन और फिन। एंडरसन ने 4, फिन ने 5 विकेट झटके। इंग्लैंड की ओर से इयान बेल ने 88 रन बनाए, टेलर ने भी अर्धशतक लगाया। इंग्लैंड ने केवल मोइन अली का विकेट खोकर हासिल कर लिया 154 रनों का लक्ष्य। बिन्नी ने मोइन को आउट किया। 135 गेंदें बाकी रहते इंग्लैंड ने जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले फिन को मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला। ट्राई सीरीज में आगे टीम इंडिया की राह हुई बेहद मुश्किल। ऑस्ट्रेलिया से पहला मैच भी हार गए थे टीम इंडिया। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में कोस्ट गार्ड ने बचाई 3 लोगों की जान, महिला और उसके कुत्ते को भी निकाला सुरक्षित। लहरों के बीच कुत्ते के साथ फंसी थी महिला, हेलीकॉप्टर के जरिए महिला और कुत्ते को निकाला गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 51 लोग चेचक के शिकार। अधिकारियों के अनुसार डिज्नीलैंड से लौटने के बाद कई लोग इसकी चपेट में। बोलिविया में भूस्खलन के चलते भारी तबाही, 10,000 से ज्यादा परिवार प्रभावित। पराग्वे में 3 पुलिसकर्मियों पर कोकीन चुराने का आरोप। 252 किलो कोकीन को ब्राजील भेजने की कोशिश में थे पुलिस वाले।